हमने मोमबत्ती और लकड़ी को जलते हुए देखा है। दोनों के जलने में क्या फर्क है? जी हाँ, लकड़ी पूरी तरह से जलती है जबकि मोमबत्ती फ्लेम के साथ जलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फ्लेम क्या होती है? साइंटिफिकली इसे हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, जो बहुत छोटे और पतले जोन में होता है। इसका मतलब है कि ये एक रिएक्शन है जिससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है, लेकिन बहुत छोटी या कम जगह में। फ्लेम्स और किसी चीज के पूर्ण कंबस्शन में यही फर्क होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि फ्लेम आग का एक विजिबल हिस्सा है? जी हां। लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि लकड़ी के जलने के दौरान छोटी फ्लेम्स क्यों नहीं दिखती जबकि मोमबत्ती में दिखती हैं? इस तरह के सब्सटेंसेस का कंबस्शन बिना फ्लेम के कैसे हो जाता है? क्या इसके पीछे कोई खास कारण है? क्या मटेरियल का आकार इसका कारण हो सकता है या कोई और कारण है? चलिए हम पता लगाते हैं। एक ऑयल लैंप का सरल उदाहरण लेते हैं। आपको क्या लगता है कि ऑयल लैंप में क्या जलता है? बेशक ऑयल जलता है, लेकिन जलने पर क्या होता है? ऑयल गैसियस स्टेट में बदल जाता है। जी हां, ऑयल की वेपराइजेशन से लैंप जलता रहता है। क्या फ्लेम के बनने का यही कारण है? बिल्कुल सही। साइंटिफिकली सिर्फ ऐसे सब्सटेंसेस की फ्लेम बनती है जो वेपराइज होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मोमबत्ती के केस में क्या वेपराइज होता है? हम देख सकते हैं कि ये विक यानी कि बत्ती है जो जलती है, लेकिन वैक्स यानी कि मोम फ्यूल के रूप में काम करता है। ऊष्मा के कारण मोम पिघल जाता है, जो कैपिलरी एक्शन द्वारा बत्ती में पहुंच जाता है। इसके कारण ये ऊपर उठता है, जलता है और वेपराइज हो जाता है। यही कारण है कि मोमबत्ती के जलने पर हम फ्लेम देख पाते हैं और लकड़ी के जलने पर फ्लेम नहीं होती, क्योंकि ये बिना वेपराइज हुए सीधे जल जाती है। लेकिन क्या आपने टिपिकल फ्लेम के स्ट्रक्चर को देखा है? क्या इसका कोई टिपिकल स्ट्रक्चर भी होता है? जी हां, होता है। चलिए इसे समझते हैं। जब मोमबत्ती जलती है तो फ्लेम इस तरह से प्रोड्यूस होती है। इसे और जूम करने पर हम देखते हैं कि एक फ्लेम के कई हिस्से होते हैं। जी हां, जैसे कि हम यहां देख सकते हैं, इसमें 3 मुख्य हिस्से हैं। बत्ती के पास वाले हिस्से में तापमान सबसे कम होता है। लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस जगह बिना जला मोम होता है। अगले हिस्से में तेज पीला रंग है। ये जगह निचले हिस्से की तुलना में अधिक गर्म होती है। और इसका कारण क्या हो सकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वो जगह है जहां मोम का पार्शियल कंबशन होता है। आखिर में हमारे पास ये हिस्सा है जो कि अंत में है। ये जगह जिसकी हम बात कर रहे हैं वो फ्लेम के लगभग बाहर स्थित होता है। आपको क्या लगता है कि इस जगह का तापमान क्या होगा? यह हिस्सा जो फ्लेम्स के अंत में होता है, उसमें तापमान सबसे अधिक होता है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वो जगह है जहां कंबस्चन पूरी तरह से होता है। पूर्ण कंबस्चन ये सुनिश्चित करता है कि ऊष्मा के रूप में मुक्त हुई एनर्जी दूसरों की तुलना में अधिक होती है। अब यहां देखे गए विभिन्न हिस्सों की तरह आपने देखा होगा कि पूर्ण फ्लेम के विभिन्न रंग हैं। फ्लेम या तो नीले या तेज पीले रंग की दिखाई देती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब भी पूर्ण कंबस्चन के कॉन्सेप्ट में ही है। चलिए हम 3 उदाहरण लेते हैं जो हमें जलने पर फ्लेम्स देते हैं। एक मोमबत्ती, एक ऑयल लैंप और एक गैस स्टोव। मोमबत्ती और ऑयल लैंप के केस में हम आमतौर पर देखते हैं कि बत्ती के पास एक छोटा हिस्सा नीली फ्लेम के साथ जलता है, जबकि इन हिस्सों में पीली फ्लेम है। इसका कारण इस हिस्से में होने वाले इनकम्प्लीट या पार्शियल कंबस्चन है। हालांकि गैस स्टोव के केस में फ्लेम पूरे नीली रंग की है। इसका कारण क्या है? जी हां, ये गैस का पूर्ण कंबस्चन है जो एक समान तरीके से होता है। पूरी कंबस्चन प्रक्रिया के कारण फ्लेम पूरी नीली दिखाई देती है। अब हम जानते हैं कि किचन गैस में पीली फ्लेम एक अच्छा संकेत क्यों नहीं है। क्योंकि ये अधूरा कंबस्चन है, इसलिए बहुत कम समय में बहुत सारी गैस बर्बाद हो जाती है। लेकिन वो क्या है जो कंबस्चन की प्रक्रिया में मदद करता है और उसे लगातार चालू रखता है? वो फ्यूल है। फ्यूल्स के बारे में और जानने के लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना होगा।